जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विष्णु पुराण प्रथम अंश में 16वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे विष्णु पुराण अंश 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। इस अध्याय में नृसिंहा अवतार विषयक प्रश्न का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं विष्णु पुराण प्रथम अंश में 16वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखरे से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और संबरासुर ने क्यों अपनी सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया गया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवद आराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसी समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण में प्रथम अंश 16वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगले अध्याय में आप हिरण्यकश्यपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र का वर्णन सुनेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।